हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए अपना आज कंप्लीट करेंगे। हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो गाइस, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो दूसरी जो स्टेट है इंडिया की उसकी तरह नहीं है। इसमें कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब वो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है। इट रेंजेस फ्रॉम, ये जो हमारा आता है सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। ठीक, कहाँ कहाँ से है? सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट है हमारा जो जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट है। अलग अलग भी जानेंगे हम यहाँ पे। जम्मू का अलग जानेंगे, कश्मीर का अलग जानेंगे। और आर्कटिक कोल्ड डेजर्टिक क्लाइमेट भी है यहाँ पर। ठीक है, जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका अपना ही अलग क्लाइमेटिक पैटर्न है। क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है वो अलग किस्म की है। ठीक है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हिली टेरेन भी हैं, हाई माउंटेन्स और वैली भी हैं। ठीक है, तो और गाइस इसके आगे जो यहाँ पे साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है इस स्टेट का, वहां पे क्या है, प्लेन्स है वहां पे। ठीक है, प्लेन इलाका है और उसका एलिवेशन उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टेट जो है ये यूटी है अब। ठीक है, तो अब क्या है, ये स्टेट जो है ये डिवाइड था 3 रीजन में। अब ये 2 रीजन में है। जम्मू कश्मीर तो लद्दाख में पहले था, अब 2 रीजन में है, जम्मू और कश्मीर वैली। ठीक है, तो इन तीनों का ही अलग अलग क्या है, क्लाइमेट है। तो इन क्लाइमेटिक जोन्स को देखते हैं कौन से हैं। द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, जम्मू का जो क्लाइमेट है उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और जो कश्मीर वैली का है उसे हम कहते हैं टेम्परेट कश्मीर वैली। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं यहाँ पर जम्मू का क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू। इस रीजन की जो है यहाँ पर भी वेरी टोपोग्राफी है हमारे पास। यहाँ पर प्लेन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वैलीज भी देखने को मिलती हैं, हिल्स और माउंटेन्स जो है पीर पंजाल और शिवालिक रेंज की जो माउंटेन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस रीजन में हमें कौन से इलाके दिखाई देते हैं? कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ। ठीक है, अब जो साउथ वेस्ट पार्ट जो है जम्मू रीजन का, यहाँ पे टिपिकल ट्रॉपिकल मूनसून यहाँ पर क्लाइमेट रहता है। अब जो हम साउदर्न पार्ट जो है वहां पे अगर मैक्सिमम टेम्परेचर अपना देखें तो गाइज वो रहता है 45 डिग्री रहता है समर सीजन में। ठीक है, खास करके कब? जून में, जो इस जम्मू रीजन का सबसे हॉटेस्ट मंथ माना जाता है। और इस पीरियड में क्या होता है, यहाँ पे हॉट विंड चलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ठीक है, गर्म हवाएं चलती हैं। और यहाँ पे अगर इस रीजन में देखा जाए, जम्मू रीजन में आपसे पूछा जाए तो गाइड कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है इस रीजन का, वो होता है जनवरी। तो अगर हम यहाँ पर मीन मिनिमम कम से कम यहाँ पर टेम्परेचर देखें इस रीजन का, वो रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ का, 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जनवरी में। ठीक है, लेकिन इस महीने में अगर हम मीन मिनिमम टेम्परेचर और जाने, कहाँ पे, 1.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। किधर? जो हमारे नॉर्दर्न हाई अल्टीट्यूडिनल एरियाज हैं, तो वहां पर जो टेम्परेचर रहता है 1.9 डिग्री सेल्सियस रहता है टू 7.8 डिग्री सेल्सियस इन साउदर्न प्लेन। ठीक है गाइस, इतना वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पर वेस्ट की जो यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो वेस्ट से यहाँ पर हवाएं आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर मच लोअर टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग, बहुत कम टेम्परेचर यहाँ पर क्या बोलते हैं, विंटर सीजन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है गाइज, तो अब देखते हैं थोड़ा सा टेम्परेट कश्मीर वैली का जो टेम्परेचर है गाइज वो कैसा है। जो वैली जो है कश्मीर की, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और जो हिमालयन रेंज का जो वेस्टर्न एंड है उसके बीच में हमें कश्मीर वैली देखने को मिलती है, और जहाँ का टेम्परेट जो क्लाइमेट है वहाँ का, इस रीजन में भी हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती हैं। अनंतनाग, बड़गाम, बांडीपोरा, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा,
ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है। अगर हॉटेस्ट मंथ हम यहाँ पर देखें तो गाइज वो हमें जुलाई देखने को मिलता है समर में, ठीक है। तो उस वक्त अगर मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का देखा जाए वैली का तो वो 27 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। यूजुअली अगर समर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लीजेंट रहती है, लोग वहाँ पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। इन द वैली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर रहता है प्लीजेंट मौसम मिड मार्च टू जुलाई, ठीक है। जैसे ही हमारा आधा मार्च खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पे प्लीजेंट बहारें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, ठीक है। बहार का मौसम, लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने भी जाते हैं। तो विंटर सीजन इन द वैली, अब अगर सर्दी में अगर हम सर्दियों का मौसम वैली में देखें तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है, और बहुत लंबी टाइम तक रहता है। लंबे टाइम तक कितना टाइम तक रहेगा? नवंबर से मार्च तक रहता है, ठीक है। 4 महीने का वहाँ पे ये वाला मौसम रहता है, कौन सा? सर्दियों वाला मौसम। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें कश्मीर वैली में तो जनवरी जो है वहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ है, ठीक है, जिसका मिनिमम टेम्परेचर रहता है अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस तक, कौन सा? माइनस में, ठीक है। विंटर में जो मैक्सिमम मिनिमम तो हो गया हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो गाइज वही टेम्परेचर रहता है हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो गाइज वहाँ पे कश्मीरी में सीजन्स को अपने अपने अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सीजन, और जो इनको लोकल टर्म में बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन को वहाँ पे बोलते हैं सौंत, ठीक है। समर सीजन में बोलते हैं रतकौल, ठीक है, ग्रीष्म। तो गाइज थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा, ये कश्मीरी टर्म है। तो रेनी सीजन में को बोलते हैं वरात, आटम को बोलते हैं हरूद, विंटर को बोलते हैं वंद, आइस कोल्ड को बोलते हैं शिशोर, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अब हम यहाँ पर देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखते हैं यहाँ पर रेनफॉल किस तरह से होती है। तो गाइस जम्मू एंड कश्मीर जो है टोटल यहाँ पे अगर प्रेसिपिटेशन देखें, एनुअल प्रेसिपिटेशन देखें तो गाइस वहाँ पे 103 सेंटीमीटर की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होती है? रेन, बारिश भी होती है, स्नो भी होती है, ठीक है। जम्मू रीजन्स में ज़्यादा बारिश होती है और कश्मीर रीजन्स में ज़्यादा बर्फ़ रहती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं यहाँ पे क्या हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल लाते हैं विंटर सीजन में, ठीक है। तो हैवीएस्ट जो स्नोफॉल यहाँ पर कब होती है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर कब लगती है? जनवरी और फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ लगती है, ठीक है। और रेनफॉल जो है इस स्टेट में वो भी अपने अपने जो टोपोग्राफी है उसके ही हिसाब से अलग अलग जगह पर जहाँ पे जैसे टोपोग्राफी होगी उस हिसाब से यहाँ पर बारिश पड़ती है। तो गाइज अब हम देखते हैं अलग अलग से दोनों रीजन में, लद्दाख रीजन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। जम्मू और कश्मीर रीजन में देखते हैं रेनफॉल का किस तरह से रहता है। जम्मू रीजन में देखें तो यहाँ पे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश लगती है, 132 सेंटीमीटर एक साल में एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। साउथ वेस्ट पार्ट जो है जम्मू रीजन का, वहाँ पे भी रेनफॉल होती है। कब होती है? जब साउथ वेस्ट मानसून हमारे पूरे इंडिया में आता है, ठीक है, उसके असर से यहाँ पर भी बारिश पड़ती है, ठीक है। नॉर्दर्न जो और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो हैं जम्मू के, ठीक है, वहाँ पे कभी कभी स्नोफॉल पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि डोडा का एरिया जो है, किश्तवाड़ का एरिया जो है, रामबन का एरिया जो है, तो ऐसी तो इन जगहों पे क्या पड़ती है? वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, ठीक है। तो जो टोटल अगर एनुअल रेनफॉल अगर हम इस रीजन की देखें, पूरे जम्मू रीजन की, तो गाइज वो है 136 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो गाइज अब देखते हैं हम कश्मीर वैली जो है वहाँ पे किस तरह से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो गाइज इस रीजन में फ्रिक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है विंटर में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और प्री मानसून सीजन में ही यहाँ पर ये बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। और जो एनुअल रेनफॉल जो है इस रीजन की, तो गाइज वो है 86 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज, इतनी ही यहाँ पर रेन पड़ती है। तो गाइज दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो गाइज मिलते हैं आपके अगले वाले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार गाइज, जय हिंद।